यम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यासेते राम इति बल दीक्षाद बलम विदुः। नाम बड़ा सुंदर रखा। बोले भैया ये देवकी के गर्भ से आकर्षित होकर रोहिणी के गर्भ में आया, इसलिए मैं इनका नाम रखता हूं संकर्षण। प्रेम से बोलो। एक भी नाम ऐसा बताना जो बुढ़ापे तक साथ ना दे। संकर्षण। दूसरा नाम रखा बलराम। ये प्रभु श्री राम के बल थे त्रेता में, इसलिए इनका नाम रखता हूं बलराम। एक नाम तो बड़ा प्यारा रखा, हलधर। क्या रखा? हलधर। ये थोड़ा अजीब है, लेकिन भैया इसका भी गहरा राज है। हलधर ये जो है अपने कंधे पर हल लेकर चलेंगे। कौन सा हल? फार्मर वाला हल या सॉल्यूशन वाला हल? प्रेम से बोलो। बोले दोनों हल। ये फार्मर वाला हल लेकर चलेंगे और दुनिया में किसी की कोई भी समस्या होगी तो उसका हल स्वयं करेंगे। ये हलधर हैं। और ये हल कौन सा है साहब जिसको बलराम जी लेकर चलते हैं? ये हल कौन सा है? ये हल है रामावतार का। जनकपुरी में जब जनक जी ने उनकी भूमि पर जब अकाल पड़ा तो आकाशवाणी के अनुसार उन्होंने एक हल को जो स्वर्ण का था उसको अपनी मरम भूमि में चलाया। भूमि पर चलाया तो उस भूमि में एक घट मिला जिसमें एक कन्या मिली। वो कन्या कौन हुई? मां जानकी। हल्की सीतू से जिसको प्रकट किया वो है सीता। लक्ष्मी कभी गर्भ में नहीं आती है। मां सीता लक्ष्मी का स्वरूप है, ये गर्भ में नहीं आती। मां रुक्मणी ये लक्ष्मी का स्वरूप है, ये गर्भ में नहीं आती। समुद्र में कमल दल पर लक्ष्मी प्राप्त हुई राजा भीष्मक को। प्रसंग आएगा कल। जब प्रभु श्री राम का विवाह मां जानकी के साथ हुआ तो विदाई की बेला चल रही थी। तो विदा के समय जनक जी हाथ जोड़कर विश्वामित्र जी के पास जाते हैं। बड़ा सुंदर प्रसंग है राम अवतार का। कभी मौका मिला तो राम कथा सुनाएंगे। विश्वामित्र जी से कहा, गुरुदेव मेरी फूल जैसी बेटी है जिसको मैंने आपके कहने पर अयोध्या के राजकुमार को सौंप दी है। मैंने इसे बड़े नाजों से पाला है, इसका ख्याल रखना। इस पर आई हुई हर एक चोट मेरे सीने पर पड़ेगी। आपको जो चाहिए आप मेरे से कहिए। विदा का समय है, यदि कोई त्रुटि मुझसे हो गई हो तो मैं आपसे करबद्ध हाथ जोड़कर आपके चरण छूकर मैं क्षमा प्रार्थी हूं। कोई कमी आपको लग रही हो तो निसंकोच आप मुझसे कह दीजिए, मैं सब पूर्ति कर दूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा, बोले भैया तुमने बहुत आदर और सत्कार किया है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। राम जी के पास गए। राम जी से कहा, बेटा राम मुझे बताओ कुछ चाहिए? संकोच मत करना, जो चाहिए वो मैं देने को तैयार हूं। मेरी फूल जैसी बेटी का ध्यान रखना, ख्याल रखना। आपको जो चाहिए, मेरा सर्वस्व भी चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार हूं। केवल आप संकोच मत करना, बताइए। राम जी ने कहा, पिताजी आपने अपनी बेटी रूपी धन मुझको दिया है, क्या इससे भी बड़ा कोई धन आपके पास में है? और यदि इससे बड़ा धन यदि आपके पास में है तो मुझको दे दो। क्योंकि जहां तक मुझे पता है बेटी से बड़ा धन कोई और हो ही नहीं सकता। मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब दो बड़ों से पूछ लिया तो सबसे पूछने की क्या आवश्यकता है? यहां पर महाराज चलने लगे तो लक्ष्मण जी पीछे खड़े हुए थे। लक्ष्मण जी ने तुरंत पुकारा, पिताजी। बोले जिनको कुछ नहीं चाहिए उनसे तो तुमने पूछ लिया, और जिनको चाहिए उनसे तो तुमने पूछा ही नहीं। प्रेम से बोलो।
अब तो महाराज जैसे ही लक्ष्मण जी ने कहा, ओहो, महाराज भरत जी पीछे ही खड़े, उन्होंने तुरंत कुर्ता खींचा। अरे पागल है क्या, क्या कर रहा है? अरे लक्ष्मण, अरे अरे ये सूर्यवंश की कीर्ति कलंकित हो जाएगी यदि तूने कुछ मुख से मांग लिया तो। लक्ष्मण जी ने पीछे देखा, तुरंत आगे खिसक गए। ना हाथ आगे बढ़ेगा ना कुर्ता खींचेगा। इधर महाराज कह रहे, पिताजी मुझे कुछ चाहिए। अब राम जी बगल में खड़े, कौनी मारी भैया, तू सूर्यवंश की कीर्ति को कलंकित करेगा, क्या कर रहा है? अरे तुझे जो चाहिए मैं दे दूंगा, अरे क्यों मेरी बेइज्जती करा रहा है तू यहाँ पर? अरे महाराज बड़ी समस्या है, इधर से बचे इधर आ। अब वहां से कूद के महाराज पल्ली तरफ चले गए। ना महाराज हाथ बढ़ेगा ना कौनी पड़ेगी। इतने में जनक जी आ गए। बेटा लक्ष्मण, मुझे क्षमा कर देना, बताओ आपको क्या चाहिए? मैं हर चीज देने के लिए तैयार हूं। बोले नहीं, हर चीज नहीं चाहिए मुझे एक चीज चाहिए। बोले बेटा बताओ तो सही। सब घबरा रहे हैं, विश्वामित्र जी घबरा रहे हैं, राम जी घबरा रहे हैं, भरत जी घबरा रहे हैं। अरे भैया ये करने क्या वाला है? ये कुछ मांग ना ले, ये कुछ मांग ना ले। लेकिन आज लक्ष्मण जी ने कहा, पिताजी जिस हल से आपने मेरी भाभी को प्रकट किया था वो हल मुझे चाहिए। प्रेम से बोलो। जनक जी चौंक गए, सब चौंक गए। बोले हल? हल का आप क्या करोगे? बोले पिताजी इस युग में तो कुछ नहीं करूंगा, लेकिन अगले युग में जब मैं कृष्ण जी के साथ में आऊंगा बलराम का स्वरूप धारण करके, अगले युग में मैं इसी हल को अपने कांधे पर धरकर चलूंगा। और जिन जीवों की मन रूपी भूमि जिसमें अकाल पड़ गया हो, जिन भक्तों की मन रूपी भूमि जिसमें सूखा पड़ गया होगा, तो मैं उस सूखी मन की भूमि पर इस हल को चलाकर उस मरम भूमि को इतना उपजाऊ बना दूंगा, इतना उपजाऊ बना दूंगा कि उन जीवों के अंदर उस खेत में कृष्ण रूपी प्रेम के कुसुम खिला दूंगा। सबके हृदय में कृष्ण के प्रेम का बीज डाल दूंगा, जो सबको भूल जाएंगे लेकिन मेरे कृष्ण को नहीं भूलेंगे। ये वही हल है साहब, हल धर। प्रेम से बोलो।